श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी बिगड़े कार्य संपन्न हो। शिव की महान रात्रि महाशिवरात्रि का त्योहार भारत के आध्यात्मिक उत्सवों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण है। यह रात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और हम इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? किसी समय भारतीय संस्कृति में एक वर्ष में 365 त्योहार हुआ करते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो वे साल के प्रतिदिन कोई न कोई उत्सव मनाने का बहाना खोजते थे। ये 365 त्योहार विविध कारणों और जीवन के विविध उद्देश्यों से जुड़े थे। इन्हें विविध ऐतिहासिक घटनाओं, विजयश्री तथा जीवन की कुछ अवस्थाओं जैसे फसल की बुआई, रोपाई और कटाई आदि से जोड़ा गया था। हर अवस्था और हर परिस्थिति के लिए हमारे पास एक त्योहार था, परंतु महाशिवरात्रि का महत्व सबसे अलग शुरू से ही रहा है। परम तत्व की चाहत करने वाले सभी लोगों के लिए महाशिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी कामना है कि यह रात आपके चैतन्य जागृति की रात बन जाए। बोलिए भोलेनाथ की जय। आइए श्रोताओं, अब हम जानते हैं महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, क्या है इसके पीछे की वजह। हर चंद्र मास का 14वां दिन अथवा अमावस्या से पूर्व का एक दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो फरवरी मार्च माह में आती है। इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य भीतर ऊर्जा का प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाता है, और यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। इस समय का उपयोग करने के लिए इस परंपरा में हम एक उत्सव मनाते हैं जो पूरी रात चलता है। पूरी रात मनाए जाने वाले इस उत्सव में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ऊर्जाओं के प्राकृतिक प्रवाह को उमड़ने का पूरा अवसर मिले। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए निरंतर जागते रहते हैं। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। यह उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में है और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न है। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए यह वह दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे। वे एक पर्वत की भांति स्थिर और निश्चल हो रहे थे। योगिक परंपरा में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता। उन्हें आदि गुरु माना जाता है, पहले गुरु जिससे ज्ञान उपजा। ध्यान की अनेक सहस्त्राब्दियों के पश्चात एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। वही दिन महाशिवरात्रि का दिन था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुई और वे पूरी तरह से स्थिर हुए। इसीलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मानते हैं। इसके पीछे की कथाओं को जोड़ दें तो योगिक परंपराओं में इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत सी संभावनाएं मौजूद होती हैं। आधुनिक विज्ञान अनेक चरणों से होते हुए आज उस बिंदु पर आ गया है जहां उन्होंने उनको प्रमाण दे दिया है कि आप जिसे भी जीवन के रूप में जानते हैं, पदार्थ या अस्तित्व के रूप में जानते हैं, जिसे आप ब्रह्मांड या तारा मंडल के रूप में जानते हैं, वह सब केवल एक ऊर्जा है जो स्वयं को लाखों करोड़ों रूपों में प्रकट करती है। यह वैज्ञानिक तथ्य प्रति एक योगी के लिए एक अनुभव से उपजा सत्य है। योगी शब्द से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने अस्तित्व की एकात्मकता को जान लिया है। महाशिवरात्रि की रात व्यक्ति को इसी का अनुभव पाने का अवसर देती है। शिवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन देवादिदेव महादेव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था।
वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन मास के चतुर्थी तिथि के दिन हर वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पर्व बनाया जाता है। इसीलिए इस दिन भक्त भगवान शिव और देवी पार्वती के निमित्त व्रत भी रखते हैं। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ, खास तौर पर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और कई जगह पर तो भगवान शिव की बारात भी निकाली जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर कुछ अलग विशेष चीजें घर पर लाई जाएं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आप अपने घर पर ला सकते हैं। साथ ही साथ आप यह भी जानेंगे कि इस बार महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा, 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसी के साथ साथ राहु काल का और निश्चितता काल का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। सबसे पहले जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप इस दिन घर पर ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है शिव परिवार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन घर में शिव परिवार लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अपने घर में एक तस्वीर ला सकते हैं या फिर आप प्रतिमा भी ला सकते हैं जिसमें भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी, नंदी जी और उनके गण भी साथ हों। मान्यता है कि घर में शिव परिवार की उपस्थिति होने से आपके परिवार पर सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहता है। अगली चीज है पारद शिवलिंग। अगर आप घर पर शिवलिंग लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग शिवलिंग का अभिषेक या प्रदोष काल हो या चतुर्थी का व्रत हो, शिवरात्रि का व्रत हो या सोमवार का व्रत हो तो घर में ही शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं, अभिषेक करना चाहते हैं। तो शिवलिंग की यदि आप पूजा अपने घर पर ही करना चाहते हैं तो पारद शिवलिंग सबसे बेहतर होते हैं और उन्हीं का आपको पूजन या अभिषेक करना चाहिए। तो अगर आप घर पर शिवलिंग लाना ही चाहते हैं तो आप इसी दिन आप स्थापित करें और आप महाशिवरात्रि के दिन घर पर पारद शिवलिंग लेकर आएं। परंतु आप ध्यान रखिएगा कि जब आप शिवलिंग खरीद कर लाते हैं तो साथ में कोई मीठी वस्तु अवश्य लेकर आएं। और यदि आप पारद शिवलिंग की स्थापना घर में करते हैं तो न सिर्फ आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि घर के जितने भी वास्तु दोष, काल सर्प दोष हो या पितृ दोष हो या कोई ग्रह दोष हो तो यह दोष दूर हो जाता है, शांत होता है। अगली वस्तु की बात करें तो रुद्राक्ष। महाशिवरात्रि के दिन घर में रुद्राक्ष लाना बहुत शुभ माना जाता है, भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। रुद्राक्ष को इसीलिए अगर आप शिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष खरीद कर लाते हैं तो आप इसकी विधि पूर्वक अभिषेक करें और उसके पश्चात अपने घर में रखें। इसका 108 बार जाप करें और इससे ही आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही रुद्राक्ष आपके जीवन के सारे रोग, शोक और दुखों का निवारण भी करता है। आप रुद्राक्ष की माला ला सकते हैं या फिर आप पंचमुखी रुद्राक्ष भी घर में रख सकते हैं। चलिए श्रोताओं, अब हम जानते हैं इस बार महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्तों के बारे में। श्रोताओं, महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम तिथि मानी जाती है। इस दिन शिवालयों में जाकर लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, कच्चा दूध चढ़ाते हैं। इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से भगवान शिव आपके जीवन के सभी कष्ट दूर करते हैं और साथ ही दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बढ़ती है। मान्यता है कि यदि इस दिन पति और पत्नी साथ में शिवलिंग पर जल अभिषेक करें तो आपसी प्रेम बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ती है। आइए आपको बताते हैं महाशिवरात्रि पर किस मुहूर्त में पूजा करना होगा, सबसे शुभ और व्रत करने की उत्तम विधि क्या रहेगी। हिंदू पंचांग में बताए गए समय के अनुसार महाशिवरात्रि यानी कि फागुन कृष्ण चतुर्थी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:09 से आरंभ होगी और इसका समापन 27 फरवरी को सुबह 8:55 पर है। महाशिवरात्रि की पूजा में रात्रि के पहर की पूजा का महत्व खास माना जाता है, इसीलिए महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मानी जाएगी और इसका व्रत भी उसी दिन रखा जाएगा। व्रत का पारण आप 27 फरवरी को कर सकते हैं। श्रोताओं,
महाशिवरात्रि पर जल अभिषेक का आरंभ सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही हो जाता है, लेकिन शिवलिंग पर जलाभिषेक का सुबह में सबसे अच्छा मुहूर्त सुबह 6:48 से 9:41 तक है। उसके बाद 11:07 से 12:34 तक जल अभिषेक होगा। इसके बाद शाम में 3:26 से 6:09 तक और रात्रि में 8:53 से 12:01 तक पूजा का शुभ समय रहने वाला है। श्रोताओं, आइए अब बात करते हैं महाशिवरात्रि व्रत में रात्रि 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त की। महाशिवरात्रि के व्रत में रात को जाग कर 4 पहर की पूजा करने का खास महत्व वेदों और पुराणों में बतलाया गया है। पहला पहर शाम को 6:19 से रात को 9:26 तक होगा। दूसरा पहर रात को 9:26 से 27 फरवरी सुबह 12:34 तक होगा और तीसरा पहर 27 फरवरी को रात को 12:34 से 3:41 तक रहेगा। चौथा और आखिरी पहर 27 फरवरी को सुबह 3:41 से 6:48 तक रहेगा। इस तरह आप पूरी रात महादेव जी की पूजा कर सकते हैं। हर पहर में पूजा का एक अलग ही विशेष महत्व होता है। श्रोताओं, आप राहु काल भी आज के दिन का नोट कर सकते हैं। 26 फरवरी को राहु काल का जो समय रहेगा दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहने वाला है। आप कोशिश कीजिएगा कि इस दौरान आप पूजा ना करके बाकी के शुभ मुहूर्तों में भगवान शिव का पूजन करें, उनका विधि विधान से जाप करें, पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लें। इसी के साथ साथ आप भद्रा का समय भी नोट कर सकते हैं। भद्रा सुबह 11:08 से लेकर रात को 10:05 तक रहने वाली है। महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को प्रदोष काल का जो मुहूर्त रहने वाला है वह शाम को 5:40 से 7:10 तक रहने वाला है और निश्चितता काल का मुहूर्त रात को 12:09 से 12:59 तक रहने वाला है। महाशिवरात्रि के व्रत का जो पारण का मुहूर्त है वह 27 फरवरी गुरुवार को रहेगा। अगर समय की बात करें सुबह 6:53 से 8:54 तक रहेगा। इस समय भगवान शिव को जो भी आप प्रसाद उनको अर्पित करेंगे वह प्रसाद आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है और क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा तो पाताल लोक में भद्र होने से पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। ऐसे में भद्रा काल के समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जलाभिषेक भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भद्रा का बहुत ज्यादा विचार मानते हो उन्हें सुबह भद्रा काल लगने से पहले और रात को भद्रा समाप्त होने के बाद पूजा करनी चाहिए। श्रोताओं, यह थी महाशिवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा बतलाई गई यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।